हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है अपना आपका यूट्यूब चैनल नागौरी क्लासेज में। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगा। तो आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आपके आज आज से आपके डेली विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आऊंगा। विज्ञान के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। पशु परिचय में दैनिक विज्ञान से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो दैनिक में यानी 10th 9th 8 क्लास तक लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको इस मॉडल पेपर में बताने वाला हूँ। आप क्लास को मिस नहीं करना, अंत तक जरूर देखें। और जो भी साथी चैनल के साथ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको पशुपालन, विज्ञान, मैथ्स और राजस्थान जीके की सभी क्लासें लेके आऊंगा। तो आज का पहले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आज का विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, क्वाशियोर रोग किसकी कमी से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वाशियोर। ऐसे 10th लेवल तक क्वेश्चन आपको राजस्थान पशु परिचय में पूछ जाएंगे साइंस के। तो क्वाशियोर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन, आयोडीन, लोहे, आयरन या विटामिन? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर रोग है जो होता है। क्वाशियोर की विशेषता क्या होती है? पेट आगे निकल जाता है। पेट आगे निकल जाता है किसकी कमी के कारण? प्रोटीन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, खट्टे दूध में होता है। साइंस से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों पर ज्यादा ध्यान दें। दूध में, खट्टे दूध में होता है एसिटिक एसिड, टार्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। राइट आंसर क्या हो जाए? खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड होता है। टार्टिक अम्ल इमली में होता है, ध्यान में रखना। टार्टिक एसिड है जो इमली में होता है, इमली में। और जो एसिटिक है और ये सिट्रिक एसिड है, ये आपके नींबू में होता है। किस में होता है? नींबू में होता है, ध्यान में रखना, नींबू में। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ए बी ए ऑप्शन है बी सॉरी बी ए B2 B12 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? B1। B1 है जो निम्नलिखित में से वसा में विटामिन वसा में घुलनशील होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, केंद्र की खोज किसने की थी? केंद्र की खोज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ल्यूएन हॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, फ्लेमिंग? तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र की खोज है जो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, कोशिका की खोज। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी, ध्यान में रखना। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन है शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा, शुक्राणु, अंडाणु? राइट आंसर अंडाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडाणु। अंडाणु है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, ध्यान में रखना। और इस इस जगत में सर्वाधिक बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ध्यान में रखना, शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है? ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिका, सेंट्रोसोसोम? तो राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम हो जाएगा राइट आंसर, लाइसोसोम। लाइसोसोम है, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है कोशिका की, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, लिनियस, अरस्तु, मेंडल? राइट आंसर अरस्तु हो जाएगा। जीव विज्ञान, बायोलॉजी साइंस का पिता है जो अरस्तु को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लाल ग्रंथि, थायराइड, यकृत, अमाशय? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वो यकृत होती है। कौन सी होती है शरीर की बड़ी ग्रंथि? यकृत। सी ऑप्शन हो जाएगा। और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि लार ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि लार ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन, प्रोस्टेरोन, रिलैक्सिन? ये सभी कथन सत्य है। तो ये सभी है जो मादा जनन अंग में हार्मोन स्राव होता है, ये सभी। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, ए व बी दोनों ही नहीं? तो वायु में ध्वनि तरंगे कौन सी होती है? अनुदैर्ध्य।
और प्रकाश संश्लेषण में अनुप्रस्थ होती है, प्रकाश संश्लेषण में अनुप्रस्थ होती है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं? धनायन, हिंग बोसन, ऋणायन, समस्थानिक। तो राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बताना इस क्वेश्चन का, क्योंकि जो भी 10th 9 8 क्लास में साइंस पढ़ रखी है वो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकेंगे। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में बताना ताकि अपनी तैयारी का अंदाजा लगाया जा सके आप कितने साइंस पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है? ऐसा कौन सा परिवर्तन है जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन है लोहे में जंग लगना, पानी का भाप में बदलना, दूध से दही बनाना, कोयले को जलाना। तो पानी से भाप में बदलना ये एक भौतिक परिवर्तन है, तो ये रासायनिक नहीं है। और लोहे का जंग लगना, दूध से दही बनना, कोयले को जलाना ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। और पानी का भाप में बदलना ये एक भौतिक परिवर्तन है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ये एक रासायनिक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है पित्तल एक मिश्र धातु है? पित्तल एक मिश्र धातु है। ऑप्शन है तांबा प्लस टिन, जिंक प्लस टिन, तांबा प्लस जिंक जस्ता, तांबा प्लस एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा प्लस जिंक जस्ता, ये हो जाएगा तांबा प्लस जिंक जस्ता है जिसे पित्तल एक मिश्र धातु होती है। तांबा प्लस जिंक जस्ता, जिसे जस्ता कहा जाता है जिंक को। 15 नंबर क्वेश्चन है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, आसुत जल। तो बैटरी में प्रयुक्त होने वाला जो अपघट्य पदार्थ होता है ना वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। बी ऑप्शन सॉरी ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है? ओम, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम बाई मीटर 2। राइट आंसर एसआई का मात्रक ओम हो जाएगा, ओम, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन साइंस में आपको पूछे जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी का अंदाजा लगा सकते हो। कितने क्वेश्चन आपने सही किए कितने नहीं किए वो कमेंट में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग नहीं है पीला, सॉरी हरा, पीला, लाल, नीला। तो राइट आंसर हरा हो जाएगा, ये एक प्राथमिक रंग नहीं है। बाकी पीला, लाल, नीला ये सभी प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग है। हरा रंग है जो प्राथमिक रंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सॉरी प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है, यहाँ पर लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल, डी ऑप्शन लाल हो जाएगा, क्योंकि लाल है जो तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है लाल रंग का, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? पुतली, कॉर्निया, रेटिना, आइरिस। तो मानव का वे भाग, नेत्र में वे भाग जहां प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना कहलाता है। क्या कहलाता है? रेटिना, रेटिना कहलाता है। हमारी आंख में रेटिना नाम का कुछ होता है, उसे रेटिना कहा जाता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। आप आंख में देखना कभी, तो रेटिना हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे तो आप आराम से पशु परीक्षण में 100% सिलेक्शन ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है रोगियों के दांत देखने के, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है? उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो रोगियों के दांत देखने के लिए जो चिकित्सकों या डॉक्टरों के पास दर्पण होता है ना वो अवतल दर्पण होता है। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को कहते हैं? ऑप्शन है कवयन, आसवन, उद्रव्यपातन, बहुलीकरण। यानी सीधे ठोस पदार्थ को द्रव्य में बदले सीधे वाष्प में बदलना उद्रव्यपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्रव्यपातन। सीधे ठोस को वाष्प में बदलना उद्रव्यपातन कहलाता है, ध्यान में रखना। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उद्रव्यपातन। अगला क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए काम में लिया जाता है? हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए काम में लिया जाता है? द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता, दूध की शुद्धता, समुद्र की गहराई। राइट आंसर हो जाए वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर
ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं पशु परिचर में। हाइग्रोमीटर किसको नापने के लिए काम लिया जाता है? वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? कितना जल का घनत्व अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है, ध्यान में रखना, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन है जीवाणु, शैवाल, कवक, विषाणु। तो माइकोलॉजी आपके कवक का अध्ययन है। माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? कवक का। शैवाल का अध्ययन है फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है अंतिम आज का, निम्न में से सुमेलित नहीं है? भूरी क्रांति, उर्वरक, बादामी क्रांति, बागवानी, रेशम कीट पालन, सेरिकल्चर, मत्स्य पालन, पिस्सीकल्चर। तो आप इस आंसर कमेंट बताना, इसमें से इस संगत कौन सा है? भूरी क्रांति, बादामी क्रांति, रेशम कीट पालन, मत्स्य क्रांति। इसमें से आपके राइट आंसर क्या होगा 25वें क्वेश्चन का, वो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि अपनी तैयारी का अंदाजा लगा जा सकते। और आप साइंस, राजस्थान जीके, पशुपालन पार्ट बी की डेली क्लास अटेंड करना चाहते हो तो अपना आपका चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं अगली क्लास में।